आज हम करेंगे +2 क्लास का किसान, जमींदार और राज्य, जो आप +2 क्लास का 8वां अध्याय है। तो इसके अंदर किसान से आप बहुत अच्छे से समझते हो, जो खेती करता है और जो खेत में काम करके सारे समाज के लिए अन्न का उत्पादन जो है वो करता है। जमींदार यानी कि जिसके पास ज़मीन है, जायदाद है और जो किसान से कार्य करवाता है। और राज्य पर शासन करने वाला, जब हम पहले के समाज को देखें तो राज्य पर राजा जो होता था वो शासन करता था। आज जैसे हमारा राज्य है तो उसके ऊपर कौन शासन करता है, जैसे जो पूरी जनता को सलाह देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी कार्य है वो राज्य के लिए किया जाता है तो वो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, फिर आगे मंत्रीगण जो होते हैं वो सारे राज्य को संभालते हैं। लेकिन पहले के समाज में ऐसा नहीं था। पहले के समाज में एक राजा ही होता था जो अपने राज्य के ऊपर राज्य करता था और फिर वो आगे अपने मंत्री रखता था, प्रधानमंत्री आगे और अन्य मंत्री, और उनसे वो कार्यों को करवाता था। तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे लेसन के अंदर किसान के बारे में, जमींदार के बारे में और राज्य के बारे में। तो उस समय के दौरान जो इस लेसन के अंदर जो बात की गई है वो 16वीं और 17वीं सदी की बात जो है वो इसमें बताई गई है। और उस समय के दौरान कृषि समाज और मुग़ल साम्राज्य, उस समय मुग़ल साम्राज्य था और कृषि समाज कैसा था उसके विषय में इस अध्याय में जो है वो बताया गया है। तो इसके अंदर बताया गया है कि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब जो लोग थे वो सभी 85% जो लोग थे वो गांव के अंदर रहते थे। जो 16वीं 17वीं शताब्दी थी, उस शताब्दी में 85% लोग जो थे वो गांव में रहते थे, यानी कि बाकी जो 15% जो बचे लोग वो शहर के अंदर रहते थे। और उस समय के दौरान जो है क्या था कि कृषि प्रधान होती थी और कृषि उत्पादन जो किया जाता था तो वो छोटे किसान भी होते थे और बड़े अमीर किसान भी होते थे, जो कृषि उत्पादन यानी कि कृषि से जो कृषि करते थे और अनेक फसलें उगाते थे। और उस समय जो है बाहरी ताकतें, जैसे मुग़ल साम्राज्य जो था वो भी भारी ताकत थी, तो बाहरी ताकतें जो थी वो गांव के अंदर दाखिल हुई थी और उन्होंने गांव के जो किसान थे या फिर जो जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके ऊपर जो है टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया था। तो उसी समय मुग़ल जो थे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था और वे आकर के, जैसे वो भी भारी ताकत थी मुग़ल जो थे, तो उन्होंने आकर के जो क्या किया था, अपनी ताकतों का प्रयोग किया था। और मुग़ल राज्य की आमदनी का जरिया क्या था, तो मुग़ल राज्य की जो आमदनी थी उनका जो बड़ा हिस्सा था वो कृषि उत्पादन था और कृषि उत्पादन के ऊपर वो टैक्स लगाते थे, वो टैक्स लेते थे और गांव के ऊपर नियंत्रण जो है वो रखते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है किसान और कृषि उत्पादन, यानी कि किसान जो है वो किस तरह से कृषि का उत्पादन जो है वो करता था। तो उस समय हमें पता ही है कि जो सारा समाज होता था वो खेतीहर समाज था और जो किसान होते थे वो गांव के अंदर ही रहते थे और गांव के अंदर रह कर के ही जो है वो खेती करते थे। तो किसान जो है वो फसल उगाते थे, जुताई करते थे ज़मीन की और बीज आदि बोते थे, फिर कटाई करते थे। और जैसे उस समय के दौरान जो खेत थे उनके अंदर जैसे ये काम जो किए जाते थे और फिर उत्पादन जो होता था, उससे जो उत्पादन होता था तो उससे अन्य वस्तुएं जो हैं वो बनाई जाती थी। जैसे शक्कर बनाई जाती थी, तेल होता था, शक्कर मतलब चीनी जो है, चीनी के लिए तो जैसे जो भी उस समय के उत्पादन थे वो सभी कृषि पर आधारित होते थे। तो जैसे अब जो चीनी या फिर शक्कर जो बनाई जाती थी तो वो किस पर आधारित हो गई, गन्ने पर आधारित। तो गन्ना भी कहाँ पर उत्पादन किया जाता था, खेतों में। तो यानी कि खेतों में फसलें उगाई जाती थी और उनका जो अन्य वस्तुएं थी वो उन्हीं पर ही आधारित होती थी। लेकिन उस समय के दौरान जैसे ऐसा तो नहीं था कि पूरी ज़मीन ही जो थी वो कृषि के योग्य हो, पूरी ज़मीन कृषि के योग्य नहीं थी। तो जो सूखी ज़मीन थी,
जो पहाड़ी इलाके थे तो वहाँ पर कृषि जो है वो नहीं की जाती थी। कृषि किन इलाकों में की जाती थी? जो उपजाऊ भूमि होती थी, जो कृषि के योग्य भूमि होती थी, उन्हीं के ऊपर ही कृषि जो है वो की जाती थी। यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी उन्हीं पर ही कृषि जो है वो की जाती थी। तो स्रोतों की तलाश कैसे की जाती थी? जैसे जो अन्य स्रोत थे या फिर जैसे किसान जो है वो कार्य करता था, तो वो कौन से स्रोत थे? तो उस स्रोतों की तलाश कैसे की गई थी कि यानी कि हमें इन सब चीज़ों का कैसे पता चला कि किसान जो है वो कृषि करता था, या फिर कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे हमें ये सब पता चला? तो जैसे उस समय के जब हम ऐतिहासिक ग्रंथ आदि देखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों से और जो दस्तावेज हैं, तो उस समय जैसे हम जानते ही हैं कि जो किसान था वो तो अपने कार्यों के अंदर जो है वो लगा रहता था, हमेशा ही अपने कार्यों में संलग्न रहता था। तो जो मुग़ल दरबार था, तो मुग़ल दरबार के अंदर जैसे जो आईने अकबरी थी वो लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फ़ज़ल ने उसको लिखा था। तो उस समय के दौरान क्या किया जाता था कि जो भी बुक्स लिखी जाती थी तो उसके अंदर उस समय पूरी सच्चाई नहीं लिखी जाती थी, यानी कि राजा जो लिखवाता था वही सब कुछ ही लिखा जाता था। तो अगर वही लिखा जाता था तो फिर जैसे कुछ बातें जो हैं जैसे लिखी जाती थी किसानों के बारे में ही, तो वो जो ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज़ मिले हैं तो उन्हीं से ही हमें उस समय का जो है वो पता चलता है। तो उस समय क्या क्या किया जाता था? जैसे खेतों में जुताई की जाती थी, कटाई की जाती थी, और जैसे जो टैक्स होता था उस टैक्स को राज्य के लिए और ज़मींदारों के लिए, जैसे ज़मींदार जो होते थे वो सारी ज़मीन का लेखा जोखा रखते थे, और राज्य के लिए जो राजा होता था उसको टैक्स इकट्ठा करके दिया जाता था। और जो आईने अकबरी जो लिखी गई, तो आईने अकबरी का जो उद्देश्य था वो अकबर के शासन का जो लेखा जोखा करना था, यानी कि उस जैसे कैसे शासन को चलाया जाता था और उसकी जो अच्छी बातें होती थी वो उसके अंदर लिखी जाती थी। और जहाँ पर सत्ताधारी वर्ग होते थे वहाँ पर सामाजिक मेल जोल बना करके सभी को रखा जाता था। और आईने अकबरी के अनुसार बगावत जो है वो उस समय के दौरान नहीं की जाती थी। कोई अगर बगावत करता भी था तो वो असफल होना उसका तय होता था, यानी कि वो असफल हो जाता था। और फिर आईने अकबरी के अंदर और क्या मिलता है? जैसे आईने अकबरी के अलावा भी अन्य ऐसे स्रोत थे जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय के दौरान क्या होता था। और ये स्रोत जो थे वो मुग़लों की जो राजधानी थी उससे दूर लिखे गए थे। और कहाँ कहाँ पर मिले हैं वो? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि स्थानों से मिले हैं। और जो उस समय सरकार की आमदनी का हमें विवरण देते हैं कि उस समय की जो सरकार थी, उस समय का जो राजा था वो किस तरह से अपने राज्य को चलाता था, उसकी जो सरकार थी वो किस तरह से उनके आमदनी के स्रोत थे, उन सब का वर्णन जो है वो मिलता है। तो उसी समय के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी जैसे उस समय आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दस्तावेज़ थे उनसे भी हमें ये सब जानकारियाँ मिलती हैं कि किसान जो है वो किस तरह से कार्य को करता था और किस तरह से वो कृषि को करता था और कैसे उससे टैक्स आदि वसूला जाता था। पूर्ण रूप से सच्चाई तो उस समय की हमें नहीं पता चलती, क्योंकि राजा जो होते थे वो अपनी अच्छाई के लिए, अपने कार्यों के लिए ही अपने दरबारियों से वो सब विवरण लिखवाते थे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सच्चाई जो है वो हमारे सामने उनके थ्रू आ जाती है। तो आज इतना ही। आप अच्छे से जो आपका पेज नंबर 196 और 197, 195 से लेकर के 197 तक जो आपकी NCERT बुक है उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपकी सैटरडे को जूम मीट होती है, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्रोतों की तलाश, किसान और उनकी ज़मीन, उसके विषय में आगे करेंगे। धन्यवाद।